Hello aspirants, at this lecture we have to discuss inferences CSAT UPSC CSE. Take a look now. Consider the given information and answer the three items that follow. A, B, C, D, E, F and G are lecturers from different cities: Hyderabad, Delhi, Shillong, Kanpur, Chennai, Mumbai and Srinagar, not necessarily in that order, who participated in a conference. Each one of them is specialized in a different subject. We dissect economics, commerce, history, sociology, geography, mathematics and statistics, not necessarily in the same order. Further, number 1, lecturer from Kanpur is specialized in geography. Number 2, lecturer D is from Shillong. Number 3, lecturer C from Delhi is specialized in sociology. Number 4, lecturer B is specialized in neither history nor mathematics. Number 5, lecturer A, who is specialized in economics, does not belong to Hyderabad. 6, lecturer F, who is specialized in commerce, belongs to Srinagar. 7, lecturer G, who is specialized in statistics, belongs to Chennai. इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें देखना ये है कि ए बी सी डी ई एफ जी 7 लेक्चरार्स हैं और हैदराबाद, दिल्ली, शिलोंग, कानपुर, चेन्नई, मुंबई एंड श्रीनगर 7 सिटीज़ हैं और सब्जेक्ट भी 7 हैं: इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. तो हमें 7 लाइन्स 1 2 3 4 5 6 and the last one is 7. एक और हम ले लेते हैं. सबसे पहले एग्जामिनेशन में आपको ये करना होगा कि पहले आप टोटल 8 लाइंस ले करके और आप सबसे पहले यहाँ पर लिख लें सिटी, क्योंकि आपको सब कुछ इसमें करना है. इसके बाद चलिए लेक्चरार ही आप ले लीजिए और इसके बाद सब्जेक्ट. ठीक है. नंबर 1, लेक्चरर फ्रॉम कानपुर इज स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी. कहीं भी आप ले सकते हैं. चलिए सिटी कानपुर है तो यहाँ आप कानपुर लिखिए. स्पेशलाइज इन ज्योग्राफी तो यहाँ पे आप शॉर्ट में GEO ज्योग्राफी कर सकते हैं. सब्जेक्ट नीचे है. नंबर 2, लेक्चर D इज़ फ्रॉम शिलोंग. कहीं भी आप लिख सकते हैं, इसको कहीं भी लिखिए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. अब लेक्चरर का वो है तो D यहाँ लिखते हैं लेक्चरर के सामने. D इज़ फ्रॉम शिलोंग. सिटी शिलोंग आप यहाँ ही लिखेंगे. नंबर 3, लेक्चरर C फ्रॉम दिल्ली इज स्पेशलाइज्ड not belongs to Hyderabad. Again, lecturer C from Delhi is specialized in sociology. सॉरी मैंने उल्टा पढ़ लिया था. तो लेक्चरर C, चलिए C हम यहाँ ले लेते हैं. लेक्चरर C फ्रॉम दिल्ली, सिटी में यहाँ पर दिल्ली लिख लेते हैं. इज स्पेशलाइज्ड इन सोशियोलॉजी, सब्जेक्ट में यहाँ पे सोशियो. कुछ ना कुछ शॉर्ट फॉर्म में ही लिखने का प्रयास करना है. और नंबर 4, लेक्चरर बी इज स्पेशलाइज्ड इन नाइदर हिस्ट्री नॉर मैथमेटिक्स. तो लेक्चरर बी हैं, बी को आप ले लीजिए कि बी कहीं ना कहीं रहेंगे. ओके, लेकिन वो हिस्ट्री में और
मैथमेटिक्स, इन दोनों में से कहीं भी स्पेशलाइज्ड नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। रिपीट हो जाएगा, उसका उतना टेंशन आप न लें। नंबर 5, लेक्चरर ए हु इज स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स, लेक्चरर ए कहीं ना कहीं लिखिए, यहीं लिख दीजिए। हु इज स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट में इको यहाँ लिखिए। इकोनॉमिक्स डज नॉट बिलोंग टू हैदराबाद। चलिए, ए हैदराबाद से बिलोंग नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखना है आपको कि ए जो है वो हैदराबाद से बिलोंग नहीं करेंगे। आगे, और लेक्चर बी इज स्पेशलाइज्ड इन नाइदर हिस्ट्री नॉर मैथमेटिक्स, ओके, ये हैदराबाद। लेक्चर एफ हु इज स्पेशलाइज्ड इन कॉमर्स, चलिए कहीं भी लिख लीजिए, यहीं पे लिखिए। लेक्चर एफ कॉमर्स में स्पेशलाइज है, COM कॉमर्स, ठीक है। अगेन, लेक्चर एफ हु इज स्पेशलाइज इन कॉमर्स बिलोंग टू श्रीनगर, ये श्रीनगर से बिलोंग रखते हैं, आप लिख दीजिए यहाँ पे श्रीनगर। लेक्चर जी हु इज स्पेशलाइज्ड इन स्टैटिस्टिक्स, जगह यहाँ पे है, यहाँ एफ हो चुका है, लेक्चरर जी को लिखिए। लेक्चरर जी कहाँ पे हैं? लेक्चरर जी हु इज स्पेशलाइज्ड इन स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट में स्टैट यहाँ लिखिए। बिलोंग्स टू चेन्नई, यहाँ चेन्नई लिखिए। चलिए शॉर्ट में इसको रख देते हैं। आगे एक पूरा कॉलम यहाँ खाली है, इधर उधर भी खाली है, चलिए कोई नहीं। टोटल अगर हमारा हो चुका है तो फिर से हमें रिपीट देखना पड़ेगा। देखिए पहले इसमें जो खाली है उसको भरने का प्रयास करेंगे, रिपीट हम दोबारा पढ़ लेंगे। इकोनॉमिक्स है, ए है, यहाँ खाली है, ए है, ये जो है वो हैदराबाद में नहीं रहता है। तो अब जो चूँकि 7 सिटीज़ हैं तो हैदराबाद के अलावा कौन सा बचता है? मुंबई। तो आप यहाँ पे मुंबई लिखिए, और इसे एक राउंड हम अपने समझ के लिए कर लेंगे कि हमने कहाँ कहाँ न्यू फिलअप किया। चूँकि यहाँ मुंबई आएगा तो यहाँ पे हैदराबाद जगह खाली है, अब यहाँ पर कौन आएंगे नहीं आएंगे उसके सोचे बिना आप हैदराबाद लिखिए, ठीक है। यहाँ जिनका नंबर आएगा वो आएंगे। अगेन एक बात, ये मुंबई हो गया और यहाँ पे ठीक है। फिर से देख लेते हैं कि बी, हमारा बी और ये रह गया था, तो ये तो हमने कर लिया पूरा। और बी का नंबर है कि BH&M, मतलब ना हिस्ट्री ना मैथमेटिक्स। अगर हम बी यहाँ लेते हैं तो क्या होगा कि अगर यहाँ लेते हैं हम बी तो वो हिस्ट्री मैथमेटिक्स दो ही जगह बचता है, तो हम यहाँ बी नहीं ले सकते। तो फिर हम बी कहाँ लेंगे, ये देखने वाली बात है। यहाँ स्पेस है, यहाँ लेने पे दो जगह बचता है, बी यहाँ लेंगे तो या तो हिस्ट्री या तो मैथमेटिक्स हमें भरना है। सॉरी मैं उल्टा देख रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे लेक्चरर का जगह ये है, बी यहाँ रखते हैं तो या तो यहाँ हिस्ट्री या तो यहाँ हिस्ट्री, या तो यहाँ मैथमेटिक्स या तो यहाँ मैथमेटिक्स। अगर बी यहाँ होगा तो हमें कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा, इसलिए बी हमें यहाँ लेना होगा। बी का मामला है वो, यहाँ पे दो सब्जेक्ट बचा हुआ है, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, आप देख सकते हैं। और अगर हमने यहाँ बी लिया तो या तो हमें हिस्ट्री या तो मैथमेटिक्स डालना होगा, जो कि मना किया गया है। अब लगभग फुल हो चुका है, इसमें बचता है ABCD में ए है, बी है, सी है, डी है, ई। यहाँ पे आप ई भर लीजिए, लेकिन जो भी हम भर रहे हैं उसे हम राउंड में ले लेते हैं ताकि एक हमें आइडिया रहे कि हमने क्या क्या खुद से लिया। मुंबई लिया और मुंबई भरने के बाद एक जगह कुछ बचा हुआ था, वहाँ हमने कुछ भरा है, हैदराबाद। चलिए खैर, ये राउंड करिए नहीं करिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको फिल करके और आपको अपना आंसर निकालना है। तो एक काम और आप कर सकते हैं कि एक बार और रिपीट कर सकते हैं। लेक्चर फ्रॉम कानपुर इज स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी हो चुका है। लेक्चर डी इज़ फ्रॉम शिलोंग हो चुका है। लेक्चरर डी फ्रॉम शिलोंग, और इसका कुछ मिल नहीं रहा है कि अब हिस्ट्री और मैथमेटिक्स हम क्या करें।
किसी स्पेशल मिल नहीं रहा है फिलहाल। लेक्चर सी फ्रॉम दिल्ली इज स्पेशलाइज्ड इन सोशियोलॉजी, ठीक है, वहाँ तक तो बी ई स्पेशलाइज इन, चलिए वो भी हो चुका, ए का भी हो चुका, लेक्चर ए कंप्लीट। एंड 6 नंबर एफ का भी कंप्लीट है, एंड 7 नंबर जी का भी कंप्लीट है। ये रहेगा ऐसे ही। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी? हु इज स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी? ज्योग्राफी कहाँ है? आप देखिए यहाँ है, बी, हमारा आंसर होगा बी, ऑप्शन ए में बी है। नंबर 2, टू विच सिटी डज द लेक्चरर स्पेशलाइज इन इकोनॉमिक्स बिलोंग? इकोनॉमिक्स देखिए कहाँ पे है, अब यहाँ पे पूछा है टू विच सिटी डज द लेक्चरर स्पेशलाइज इन इकोनॉमिक्स बिलोंग? मुंबई ऑप्शन है कहीं पे, हमारा आंसर ये हो जाएगा। नंबर 3, हु ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू हैदराबाद? हैदराबाद आप ढूंढिए, हैदराबाद से बिलोंग करते हैं ई, ऑप्शन में हमारा है। मतलब किसी भी ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइन एज डेटा और इनएडुकेट, सारे ऑप्शन में है, ये नहीं हो रहा है। ये होने का चांसेस रहता है क्योंकि जहाँ जहाँ पे आप देखिए हमने बी यूज किया है, बी में भी हमने राउंड किया है, हमने मुंबई यूज किया है, मुंबई में भी राउंड किया है, हमने ई यूज किया है, ई भी राउंड है। दैट मीन्स कि जब तक ये हम प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, नहीं भरेंगे, आंसर नहीं आ पाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कुछ नया आएगा। थैंक यू।